की इस वीडियो में आपको एन द का यूज़ बताने वाले। एन द का यूज़ बहुत से लोगों को कंफ्यूज होता है कि एन द किस सेंटेंस में कहाँ लगेगा, कि ए लगेगा या एन लगेगा या फिर द लगेगा। इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि एन द का यूज़ बिल्कुल ही सिंपल तरीके से कैसे किया जाता है। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे कि कहाँ ए का यूज़ होता है, कहाँ एन का और कहाँ द का। जैसे कि देख सकते हो हमने यहाँ पे लिया गया है ए के सामने लिखा है क से ज्ञानी, एन का अ से आहा, द का किसी फेमस चीज़। मतलब इसका मैं समझाता हूँ। मतलब ए का यूज़ आपको वहाँ करना है जहाँ क से ज्ञानी तक के बीच का अक्षर आए। अब आप बोल रहे हो कैसे ए का यूज़ क से ज्ञानी के बीच कैसे करेंगे। तो आप किसी भी एक जो है सेंटेंस से या फिर एक जो है वर्ड को लीजिए। जैसे कि आप लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं कि बॉय यानी होता है लड़का। अब आपने बॉय लिखा तो आपको जैसे कि एक सेंटेंस दिया है दिस इज़ ब्लैंक्स बॉय, जैसे दिया है आपको दिस इज़ ब्लैंक्स और बॉय। तो आपको पता नहीं है कि इसमें आएगा क्या, दिस इज़ ए बॉय आएगा या दिस इज़ एन बॉय आएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे। तो होगा क्या, तो यहाँ किसके बारे में कहा गया है इस सेंटेंस में आपको सबसे पहले ये देखना है। तो यहाँ बॉय के बारे में कहा गया है। तो आपको ये जो बॉय है इसे हिंदी में लिख लेना है। किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है बॉय। और आपको इसका देखना है जो पहला अक्षर है किस से शुरू हो रहा है। तो देख सकते हो ब है, ब किस में आएगा, ब किसके बीच में आएगा, क से ज्ञानी के बीच में आएगा। तो क से ज्ञानी के बीच में आएगा तो ए का यूज़ करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ किस तरीके से ए का यूज़ किया जाता है। जैसे एन का यूज़, एन के यूज़ में आपको ऐसा वर्ड लेना है जो शुरुआत में जिसका अक्षर जो अ से आह तक आए। जैसे आप देख सकते हैं एलिफेंट। अगर आप एलिफेंट लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, एलिफेंट को जो है आप हिंदी में लिख कर देखिए। जैसे कि एलिफेंट को अगर आप लिखेंगे तो ए से जो है शुरू होगा इसका अक्षर एलिफेंट। देख सकते हो जैसे एलिफेंट लिखेंगे आप तो ये ए डी का आ रहा है, फर्स्ट में क्या आ रहा है ए डी का। और आपको पता है एक कहाँ अगर अ से आह तक के बीच में आता है तो क्या लगता है, एन लगता है। इसलिए अगर यहाँ लिखा रहता है दिस इज़ एन, दिस इज़ ब्लैंक्स एलिफेंट, तो यहाँ आता है एन आता। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा कि ए का यूज़ कहाँ करते हैं, एन का यूज़ कहाँ करते हैं। अब देखते हैं द का यूज़ कहाँ करते हैं। ऐसी कोई भी फेमस चीज़ हो जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता है या फिर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, कोई भी रिवर हो गई जैसे द गंगा, द नर्मदा, ऐसी बहुत सी है। जैसे कि फेमस कोई ताजमहल हो गया। इस तरीके से जितनी भी फेमस चीज़ आती है, द रामायण, इन सभी की चीज़ों के पहले जो है द का यूज़ होता है। आप देखेंगे कि कई सारे जो फेमस चीज़ होती हैं उसमें आप सेंटेंस में देखते हैं कि द का यूज़ होता है। तो द का यूज़ जो है कॉमनली है किसी भी फेमस चीज़ के सामने द का यूज़ होता है। आपको क्या एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए। जैसे देख सकते हो आप पहला वाला दिया है हॉलैंड इज़ अ ब्लैंक्स यूरोपियन कंट्री। तो यहाँ पे आपको देखना है किसके बारे में कहा गया है ये सेंटेंस। तो आप देखोगे यहाँ हॉलैंड इज़ अ यूरोपियन कंट्री। तो यहाँ क्या है, यूरोपियन के पहले आपको देखना है क्या लगेगा, आपको देखना है ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा। सबसे पहले आपको कोई भी सेंटेंस देता है तो आपको देखना है कि उसमें द लगेगा या नहीं। तो आपको पता होगा द किसी भी फेमस चीज़ में आता है, बट यहाँ पे यूरोपियन में द नहीं लगेगा, तो आपको द को नहीं लिखना है। फिर आपके पास आता है ए और एन। ए एल और एन का यूज़ आपको पता है कहाँ करते हैं। तो आपको देखना है सबसे पहले कि यूरोपियन को हिंदी में लिख कर देखना है आपको कि हिंदी में यूरोपियन होता कैसे है। तो यूरोपियन को आप हिंदी में लिख कर आप अगर क्या करेंगे, इस यूरोपियन को अगर हिंदी में लिख कर देखेंगे तो ये क्या होगा, यूरोपियन। इसे आखिर लिखेंगे कैसे, यूरोपियन करके लिखेंगे, यूरोपियन, इस तरीके से कुछ इसे लिखेंगे। और इसका जो फर्स्ट अक्षर है वो यज्ञ का है और वो किसके बीच में आता है, क से ज्ञानी के बीच में आता है। और क से ज्ञानी के बीच में आता है यानी यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा ए। तो देख सकते हो यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा। तो यहाँ पे आएगा ए। इसके बाद देखते हैं दे आर वॉचिंग ब्लैंक्स मूवीज़। तो देखना है यहाँ पे सबसे पहले आपको इस सेंटेंस में जो मूवी दिया है, मूवी के बारे में कहा गया। मूवी कोई फेमस चीज़ नहीं है, तो आपको इसमें द का यूज़ नहीं करना है। बचा ए और एन। ए और एन में से आपको देखना है कि यहाँ पे क्या लगेगा। तो आपको देखना है मूवी। आप अगर इसे हिंदी में लिखते हैं तो इसे हिंदी में आप किस तरीके से लिखेंगे, इसे लिखेंगे मू और वी। तो इसमें जो फर्स्ट अक्षर है म है, म किस में आता है, क से ज्ञानी के बीच में आता है।
यानी यहाँ पे भी क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि क से ज्ञानी के बीच में जो भी अक्षर आते हैं उसमें ए। देख सकते हो जैसे क से ज्ञानी के बीच में हमने कहा तो ए लगा, वैसे ही उसमें भी हमने क से ज्ञानी के बीच में क्या आता है, या म मछली का जो आता है मूवी का क से ज्ञानी के बीच में आता है, इसलिए ए लगेगा वहाँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड वाला थर्ड में क्या दिया है एग्जाम। नेक्स्ट दिया है मोनिका इज़ अ BSc स्टूडेंट। आपको देखना है BSc कोई फेमस चीज़ नहीं है, इसलिए इसमें द का यूज़ नहीं होगा। बचा ए और एन। ए और एन में से क्या होगा यहाँ यूज़, तो देख सकते हो BSc, यानी इसे हम लिखेंगे बी, यानी कि ब आएगा इसमें, तो ये होगा अ से यानी के बीच में, इसका मतलब इसमें लगेगा ए। वैसे ही इज़ MBA। अगर आप MBA को आप हिंदी में लिखते हैं तो MBA को आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से ऐसे लिखेंगे M, और ये होगा B और ये होगा A। तो इसका जो फर्स्ट अक्षर कैसे स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे, A से, यानी कि अ से आहा के बीच में, और हमने आपको पहले बताया था अ से आहा के बीच में यानी कि N। नेक्स्ट क्या दिया है, माउंट एवरेस्ट इज ब्लैंक्स हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब देख सकते हो आप माउंट एवरेस्ट के बारे में बात हो रही इस सेंटेंस में, और माउंट एवरेस्ट जो है बहुत ही फेमस जो माउंटेन है। तो हमने क्या बोला था, किसी भी फेमस चीज़ के बारे में अगर बात होती है सेंटेंस में तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली से द लगा देना है, तो यहाँ आ जाएगा द। इस तरीके से कुछ ए एन द का यूज़ होता है। सिंपल ट्रिक से हमने आपको बताया कि ए का यूज़, एन का यूज़ और द का यूज़ किस तरीके से करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।